गेहूं की पहली सिंचाई करते वक्त ही ये तय हो जाता है कि अब की बार आपके खेत के अंदर से गेहूं का कितना उत्पादन होने जा रहा है। पहली सिंचाई के अंदर अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो उत्पादन निश्चित तौर पर 100% घटेगा ही घटेगा। हर साल 90% किसानों के साथ ऐसा होता ही है कि पहली सिंचाई के बाद एकदम से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और यही से उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग का मानना होता है कि पहली सिंचाई 15 दिन पर ही करनी चाहिए और वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि गेहूं की पहली सिंचाई 20 दिन के बाद ही करना चाहिए। तो आखिर सही समय क्या है गेहूं की पहली सिंचाई करने का और ये पहली सिंचाई गेहूं में कल्ले बढ़ाने में कैसे मदद करेगी, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप ही कमेंट में बताइए कि आप गेहूं में पहली सिंचाई या फिर पहला पानी कब देने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने खेत के अनुसार और मिट्टी के अनुसार ही पहली सिंचाई करनी है। अगर आपने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या फिर नवम्बर के शुरुआती सप्ताह में गेहूँ की बुआई की है तो आप 20 से 21 दिन बाद इस गेहूँ के पौधे को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो उनमें आपको ये क्राउन रूट साफ तौर पर दिखाई देगा। और एक बार ये क्राउन रूट बनने के बाद इस क्राउन रूट से कई सारी धागे जैसी सफेद जड़ें भी बनना चालू हो जाती हैं। और अगर इसी स्टेज पर ये पहली सिंचाई सही समय पर और सही तरीके से दे दी जाए तो जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होगा और उनमें से नए कल्ले बनना जल्दी शुरू हो जाएंगे। अब बात करें सिंचाई के सही समय की, तो अगर आपका खेत हरा भरा है 21 दिन के बाद भी और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी फसल को पानी की जरूरत नहीं है, आराम से फसल 5 से 7 दिन तक झेल जाएगी, या ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 दिन बाद अगर पानी लगाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, तो ये आप अपने खेत के कंडीशन के अनुसार आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी फसल को अभी पानी की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि हम ये बिल्कुल दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं कि 21 दिन बाद पानी लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आपकी गेहूं की फसल में दीमक जैसे कीट की समस्या आ रही है तो आपको इस समय पर इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिंचाई करना तुरंत में ही शुरू कर देना है, क्योंकि ये दीमक जैसे कीट सिंचाई करने से कई हद तक कम हो जाते हैं। तो आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर थोड़ा भी प्रकोप दिखे तो आपको सिंचाई करना तुरंत में ही शुरू करना है। और वहीं दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई है और फसल मुरझाई हुई दिखाई दे रही है तो इस समय पर आपको ये नहीं सोचना है कि फसल जब 30 दिन की हो जाए तब सिंचाई करें या फिर 20 दिन की हो जाए तब सिंचाई करना है। नहीं, आपको इस कंडीशन में भी फसल में सिंचाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर जमीन में नमी जितनी अच्छी तरह बनी रहेगी पौधे की ग्रोथ उतने ही अच्छे से होगी और पौधे में उतना ही ज्यादा हरापन आएगा। तो आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है। और वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में ग्रोथ अच्छे से हो रही है और हरापन भी अच्छे से बना हुआ है तो आप इस समय पर 28 से 30 दिन तक आराम से रुक सकते हैं। आप फिर थोड़ा रुक कर ही सिंचाई करिए। अगर आप ऐसे करके थोड़ा रुक कर सिंचाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे और फुटाव भी ज्यादा होगा इस फसल में। जो आप 18 से 21 दिन में सिंचाई कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको कल्ले और फुटाव इस वाली फसल में देखने को मिलेगा। तो अगर आपके खेत में नमी बनी हुई है, फसल की अच्छी ग्रोथ हो रही है और हरापन भी है तो आप रुक जाइए, आप थोड़े समय बाद ही सिंचाई करें। और सिंचाई से भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है पहली खाद, क्योंकि अगर आप पहली खाद ही सही देंगे तभी जाके पहली सिंचाई का आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहली खाद में यूरिया के साथ कौन कौन सी खाद मिलाएं जिससे ज्यादा कल्ले बने, फुटाव अच्छा और पौधे में अच्छा हरापन आए, तो हमने इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बनाया। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यही थी जानकारी कि गेहूं में पहली सिंचाई कब देना है, कितने दिनों पर देना है और सिंचाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। आप सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखें कि अगर फसल को पानी की जरूरत है आप तभी दें। समय से पहले और समय के बाद सिंचाई करने से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आप अपनी फसल की स्थिति के अनुसार ही सिंचाई करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।